आज का बाइबल वचन 18 दिसंबर 2025। भजन संहिता 55-22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब किसी न किसी बोझ के साथ इस स्थान पर आते हैं। किसी का बोझ दिखाई देता है और किसी का बोझ केवल परमेश्वर ही जानता है। किसी का बोझ आर्थिक है, किसी का पारिवारिक है, किसी का शारीरिक है और किसी का मन का, जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है। आज का वचन हमें ये नहीं कहता कि बोझ मत उठाओ, पर यह कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मनुष्य की शक्ति सीमित है, हम कुछ दूर तक चल सकते हैं, पर हर बोझ को उठाने के लिए नहीं बनाए गए। जब हम अपने बोझ खुद उठाते रहते हैं तो थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। पर वचन कहता है वो तुझे संभालेगा। परमेश्वर बोझ देखने वाला नहीं, बोझ संभालने वाला पिता है। जब बोझ हमारे हाथ में रहता है तो चिंता बढ़ती है। जब बोझ यहोवा के हाथ में चला जाता है तो शांति उतर आती है। बोझ डालना आसान नहीं होता, क्योंकि बोझ डालने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, पर बोझ अपने मन में ही रखे रहते हैं। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब हम बोझ के साथ नहीं, पर बोझ छोड़कर उठते हैं। परमेश्वर ये नहीं पूछता कि तू कितना मजबूत है, वो पूछता है क्या तू मुझ पर भरोसा करता है। ये वचन ये नहीं कहता कि बोझ तुरंत समाप्त हो जाएगा, पर यह कहता है वो तुझे संभालेगा, अर्थात आंधी में गिरने नहीं देगा, आग में जलने नहीं देगा, परीक्षा में टूटने नहीं देगा। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति नहीं बदलता, पर वो हमें संभालकर परिस्थिति से निकालता है। ये संसार सोचता है कि धर्मी लोग कमजोर होते हैं, पर वचन कहता है वो धर्मी को कभी टलने न देगा। टलना मतलब हिल जाना, गिर जाना, टूट जाना। धर्मी इसीलिए नहीं टलता क्योंकि उसमें सामर्थ है, पर इसीलिए क्योंकि उसका सहारा यहोवा है। जब यहोवा संभालता है तो सबसे बड़ा बोझ भी घुटनों के सामने झुक जाता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपका बोझ कितना बड़ा है, वो पूछ रहा है क्या तू मुझे देने को तैयार है। जो बोझ आपने वर्षों से पकड़ा हुआ है, आज उसे छोड़ने का दिन है। जो आंसू आपने भीतर छुपाए हैं, आज उन्हें यहोवा के चरणों में गिराने का समय है। बोझ रखने से हम थकते हैं, बोझ डालने से हम संभाले जाते हैं। आइए हम आज ये वचन केवल सुने नहीं, पर इसे जिएं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वो हमें संभालेगा और हम टलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सहारा जीवता परमेश्वर है। आमीन। हे हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर यहोवा, आज हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे सामने आते हैं। हम किसी योग्यता अनुसार नहीं, बल्कि तेरी महान दया, तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम पर भरोसा करके तेरे चरणों में झुकते हैं। हे प्रभु, आज हमारे पास शब्द कम और बोझ बहुत हैं। आज हमारे पास हंसी कम और आंसू अधिक हैं। आज हमारे पास उत्तर कम और प्रश्न बहुत हैं, परंतु फिर भी हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हे प्रभु, आज हम अपने बोझों के साथ तेरे पास आए हैं। वो बोझ जो हमने किसी को नहीं बताई, वो बोझ जो रातों की नींद छीन लेते हैं, वो बोझ जो हंसते चेहरे के पीछे छिपे हुए हैं, वो बोझ जो मन के भीतर चिल्लाते हैं पर होठों पर खामोशी बन जाते हैं। हे यहोवा, हम आज सब कुछ तेरे सामने खोल देते हैं। हम अब और अपने बोझ अकेले नहीं उठाना चाहते। हम थक गए हैं प्रभु, हम टूट गए हैं, हम हार मानने की कगार पर आ गए हैं। पर तेरा वचन हमें रोकता है, तेरा वचन हमें संभालता है, तेरा वचन हमें बुलाता है अपना बोझ मुझ पर डाल दे। हे प्रभु, आज हम अपने मन का बोझ तुझ पर डालते हैं। वो चिंता जो हर समय मन को घेरती है, वो डर जो भविष्य को देखकर पैदा होता है, वो घबराहट जो बिना कारण दिल को दबा देती है। हे प्रभु, हम वो सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि तू हमें संभालेगा। हे परमेश्वर, आज हम अपने परिवार का बोझ तुझ पर डालते हैं। घर की समस्याएं, रिश्तों की कड़वाहट,
टूटता हुआ विश्वास, बिखरती हुई शांति, सब कुछ हम तेरे चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, जहां हम कुछ नहीं कर सकते वहां तू सब कुछ कर सकता है। हे यहोवा, आज हम अपने आर्थिक बोझ तुझ पर डालते हैं। वो कर्ज जो सिर पर चढ़ा हुआ है, वो कमी जो हर महीने सताती है, वो चिंता कि कल क्या होगा। हे प्रभु, तू जानता है हमारी ज़रूरतें, तू जानता है हमारी सीमाएं। हम भरोसा करते हैं कि तू हमारा पालनहार है। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर की बीमारियों का बोझ तुझ पर डालते हैं। वो दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो बीमारी जिसका नाम भी हमें डराता है, वो कमजोरी जो हर दिन बढ़ती जाती है। हे यहोवा राफा, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, आज हम अपने आत्मिक बोझ भी तुझ पर डालते हैं। वो अपराध बोध, वो पश्चाताप, वो गलती जो बार बार याद आती है। हे प्रभु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू हमें दोषी नहीं ठहराता बल्कि नया जीवन देता है। हे यहोवा, आज हम अपने भविष्य का बोझ तुझ पर डालते हैं। वो अनिश्चितता, वो डर, वो सवाल कि आगे क्या होगा। हे प्रभु, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। तू हमारे कल को जानता है, तू हमारे आज को संभालता है। हे प्रभु, आज हम तेरे वचन को थामते हैं। तूने कहा है, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हे यहोवा, हम धर्मी अपनी ताकत से नहीं पर तेरे अनुग्रह से हैं। हम अपने कामों से नहीं पर यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। हे प्रभु, जब हालात हमें हिलाने की कोशिश करते हैं, जब लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, जब परिस्थितियां हमें तोड़ने आती हैं, तब भी तू हमें थामे रहता है। तू हमें गिरने नहीं देता। हे यहोवा, आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बोझ उठाने की कोशिश छोड़ देते हैं। हम अपने भरोसे को लोगों से हटाकर पूरी तरह तुझ पर रखते हैं। हे प्रभु, हमें ये सिखा कि हर दिन हर बोझ तुझ पर डालें, छोटा हो या बड़ा, दिखाई देने वाला हो या छिपा हुआ, हर बोझ। हे यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें संभालता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें गिरने नहीं देता। आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में तेरी शांति उतर आए, उनके बोझ हल्के हो जाएं, उनका मन स्थिर हो जाए, उनका विश्वास मजबूत हो जाए। हे प्रभु, हम ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 68:19। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यशाया 43:2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग सग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। विलाप गीत 3:31-32। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। भजन संहिता 121:2। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यशाया 26:3।
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।